आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का आज रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कैसा रह सकता है उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस के आंकड़े आ चुके हैं। उन आंकड़ों को हम एक बार डिस्कस करेंगे और साथ में वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। वोडाफोन आइडिया को 5G के लिए लाइसेंस मिल गया है। अब वोडाफोन आइडिया 5G की सर्विस दे पाएगी और सबसे शानदार स्पीड निकल कर आई है। क्या है पूरी जानकारी उसको जानेंगे। साथ में वोडाफोन आइडिया अपनी सारी मुसीबतों से निकलने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता तलाश रही है। वो है एसबीआई के साथ में बड़ी एक बातचीत कर रही है लोन के लिए। क्या है वो पूरा मामला उसको भी जानेंगे। तो बहुत सारी अपडेट है, पूरा वीडियो देख के मजा आएगा आपको। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.95 पर, हाई बनाई 10.40 की, लो है 9.95 का और अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 10.30 पर है, करीब 5.08% अप पर ट्रेड कर रहा है। और इस तेजी के पीछे वजह है इसको लाइसेंस मिल चुका है 5G स्पेक्ट्रम से और अब ये 5G की सर्विस दे पाएंगे। साथ में ये अपने सारी मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए एसबीआई के साथ में एक बड़ा लोन लेने की तैयारी कर रही है और एसबीआई ने इनके पास उसकी पूरी डिटेल मांगी है कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है। तो इसका मतलब एसबीआई तैयार हो रही है इनको लोन देने के लिए। अगर इनको एक बड़ा लोन मिल जाता है तो इनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और एक झटके में वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर रही है। उसका नतीजा है कि आज बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। एक बार बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में 5,69,39,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 1,63,87,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 28.78% है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 16,50,20,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 5,61,62,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 34.03% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर हम इसके एक बार वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 24 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ था। कल भी 24 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार शुरू है, अभी और वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो पिछले एक महीने में एक जैसा ही वॉल्यूम हो रहा था, लेकिन आज इसके वॉल्यूम में शानदार बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है लोगों की वैल्यूबल बाइंग। अगर हम इसके बायर और सेलर के आंकड़ों को देखें तो करीब 2,86,00,000 इसको बाय करना चाहते हैं स्टॉक को और सामने 4,58,00,000 सेलर है। तो अभी भी सेलर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लोग अभी भी इसमें ज़्यादा डरे हुए हैं। काफ़ी पहले उनको गिरावट की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस भी हो चुका है। इस वजह से लोगों को लगता है कि थोड़ी भी अगर तेजी आए तो एक बार एग्जिट हो जाना चाहिए और इसी का नतीजा है कि यहाँ पे हमें सेलर के आंकड़े कुछ ज़्यादा दिख रहे। और फ्रेंड्स जैसा कि एक्सचेंज को ऑलरेडी पहले जानकारी दे दी गई थी, आज 12 तारीख है तो 12 नवंबर को आज Q2 का रिजल्ट आने वाला है और इस रिजल्ट के आने के पहले बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके रिजल्ट की संभावनाओं के ऊपर जानकारी दी गई है कि कैसा रिजल्ट रह सकता है। तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहा गया है कि इस बार भी वोडाफोन आइडिया लॉस दिखाएगी क्योंकि उनकी जो 2G की सर्विस तो ठीक ठाक है, लेकिन 4G की जो सर्विस में भी उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, उनके काफ़ी कस्टमर बेस कम भी हुआ है और उनको करीब 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर के लॉस की भी संभावना बन रही है। तो उनके हिसाब से जो कहा जा रहा है कि उनको करीब 7,439 करोड़ रुपये का लॉस हो सकता है, जो 13.4% फॉल रहेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और उनका रिवेन्यू 9,347 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। परंतु उनके जो ARPU में यानी पर कस्टमर की इनकम में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी 6% की, जो 110 रह सकता है पर कस्टमर। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सिग्नल है कि भाई इनके कम से कम कस्टमर बेस में इनकी कमाई बढ़ रही है। और दूसरी तरफ जो यस सिक्योरिटीज़ है उनकी तरफ से भी इनके लॉस को दिखाया गया है। उनका कहना है कि करीब 7,165 करोड़ रुपीज़ का लॉस कंपनी बता सकती है और यहाँ पे भी इनके रिवेन्यू में करीब 14.2% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकती है और इनका रिवेन्यू 9,261 करोड़ रुपीज़ का रह सकता है। और इनकी तरफ से कहा गया है कि ARPU में 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो फ्रेंड्स इनके कारोबार में तो डाउट लग रहा है कि अब लॉस तो कंपनी बताएगी। कोई भी ब्रोकरेज हाउस है जो प्रॉफिट नहीं दिखा रहे। आपको पता है पिछले कई दिनों से कंपनी तो लॉस में चली रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इनका जो लॉस है वो करीब 7,528 करोड़ रुपीज़ का रह सकता है और 15.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप देखने को मिल सकती है सेल में भी। तो और जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनका ARPU है यानी जो पर कस्टमर इनकम, उसमें 1% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल सकती है, जो 106 रह सकता है। तो ये आंकड़े निकल कर आए हैं
वोडाफोन आइडिया के लिए, और रिजल्ट बहुत जल्द शाम तक आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इन आंकड़ों में और रिजल्ट में कितना हमें फ़र्क देखने को मिलता है। और इसके बीच में फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है और उसको आगे बिजनेस चलाने के लिए उनको बहुत सारे फंड की ज़रूरत है। वैसे सरकार ने उनको बहुत बड़ी रिलीफ दे दी है, 4 ईयर का मोरेटोरियम लगा दिया गया है। अब 4 साल के जो वक्त का वो फ़ायदा उठाने के लिए अब उन्होंने बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। तो उन्होंने अब एसबीआई के साथ में बातचीत शुरू कर दी है, और ऑलरेडी इससे पहले एसबीआई ने उनको बहुत सारा लोन दिया हुआ है। तो अब एक वो बड़ा वन टाइम लोन लेना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ा सके, क्योंकि अब वो 5G टेक्नोलॉजी में कदम रखने वाले हैं। तो इसके लिए उनको फ़ंड की ज़रूरत है, सारे इक्विपमेंट नए खरीदने होंगे, बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो ऐसे में उनको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत है, और इसलिए उन्होंने एसबीआई के साथ में बातचीत शुरू की है। एसबीआई इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, और एसबीआई ने भी उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने उनको फ्यूचर प्लान की पूरी डिटेल मांगी है, किस तरह से आप अपना ये आगे हमारा लोन चुका पाओगे, और क्या आपके फ्यूचर के प्लान है, किस तरह से आप प्रॉफिट में आपको कंपनी को लाओगे। वो सारी डिटेल उनको एसबीआई को देनी होगी, और इसके बाद में एसबीआई उनको उनका लोन है उसको अप्रूव कर सकती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द इनको एक बड़ा लोन मिल सकता है एसबीआई की तरफ से। तो वहाँ से वोडाफोन आइडिया की सारी मुसीबत खत्म हो सकती है। इसके बीच में एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी डीओटी की तरफ से इनको लाइसेंस और स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया गया है 5G के लिए। तो ये इन्होंने जो 5G की टेस्टिंग है वो गुजरात में की है, तो इनको लाइसेंस ऑलरेडी 5G के लिए दे दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये गांधीनगर के लिए है, साथ में मनसा जो सेमी अर्बन एरिया है, और साथ में उनावा जो रूरल एरिया है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लाइसेंस मिला है 5G टेक्नोलॉजी यहाँ पे वो शुरू कर पाएंगे सबसे पहले। और यहाँ पे इनकी जो शुरुआत भी, इन्होंने टेस्टिंग भी की है। तो जो टीम ने जो अपना डाटा स्पीड चेक की है, वो महात्मा मंदिर के पास 5G साइट पर उन्होंने टेस्टिंग की है, और वो जो टेस्टिंग जो निकल कर आई है वो करीब 1.5 Gbps है। तो ऑलमोस्ट 100 टाइम फास्टर देन 4G है। तो आप देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है, 4G से 100 टाइम्स ऊपर है ये स्पीड। और ये दूसरी जो कंपनियों ने जो टेस्ट किया था, यानी जैसे एयरटेल और जियो ने, उनसे भी शानदार स्पीड निकल कर आ रही है। तो इसके बाद हमें लग रहा है कि अब वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं, और बहुत जल्दी स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, अगर ऐसे ही ये बातें जो पॉजिटिव बनी, और आगे जैसे कि एसबीआई ने इनके लोन को अप्रूव कर दिया, और जिस तरह से इनको 5G का लाइसेंस मिल चुका है, और 5G की स्पीड इनकी सबसे अच्छी आ रही है। तो ये सारी बातें पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, और इससे लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द 100 को क्रॉस करने की संभावना रखता है, अगर ऐसे ही तेज़ी का माहौल बना तो। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक भी है, निवेश इसमें लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है, और इनके जो प्रमोटर हैं उन्होंने भी हाथ खड़े किए हुए। तो ये भी आपको देखना है। अगर इनकी परफॉर्मेंस को देखें तो 4.55 इसका 52 वीक का लो है, 13.80 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 10.30 पर है। आज शानदार तेज़ी बनी हुई है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.62 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, और नीचे स्टॉक गिरा तो फिर 9.38 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट जो है वो 8.97 का है। तो फिलहाल अगर ये स्टॉक 10 से वापस नीचे चला जाता तो फिर पैनिक माहौल की संभावना बनती है, वरना 2 डिजिट में स्टॉक अभी फिलहाल बहुत मजबूत है। तो ऊपर की तरफ जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 10.27 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 10.68 का है, और थर्ड टारगेट 10.92 का है। मतलब ये 11 में जाने के लिए बिल्कुल स्टॉक तैयार है। हो सकता है आज बाजार क्लोज होते हुए इस पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे स्टॉक 11 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। 5G के लिए इनको लाइसेंस मिल गया है। अब यहाँ पे उन्होंने 5G की जो टेस्टिंग की है वो भी बहुत ही शानदार निकल कर आई है। 4G से 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड निकल कर आई है। इसका मतलब यह है कि ये 5G में आगे सक्सेस हो सकते हैं, और अगर इन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को अच्छे से अपना लिया और लोगों के सामने उसको अच्छे से ले गए, तो फिर जो इनके कस्टमर इनसे छीन लिए गए हैं जियो की तरफ से, वो वापस कस्टमर इनको मिल सकते हैं 5G के दम पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकती है वोडाफोन आइडिया, और फिर वोडाफोन आइडिया के फिर दिन पलट सकते हैं। तो ये स्टॉक भी 3 डिजिट में आराम से जा सकता है। तो इस समय अगर आप चाहो तो निवेश कर सकते हैं रिस्क के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। फिलहाल स्टॉक पेनी स्टॉक बना हुआ है, तो आप एक रिस्क के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आने वाले 3 से 5 साल में हो सकता है स्टॉक 100 क्रॉस कर जाए और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है इसकी प्राइस फिर वापस 5 रुपये भी हो जाए, क्योंकि जैसा सोचा अगर वैसा नहीं हुआ तो इसमें फिर लॉस की संभावना भी बन रही है। तो रिस्क के साथ में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। एक तरह से ये जैकपॉट साबित हो सकता है आपके लिए। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, अगर एसबीआई ने इनके लोन को अप्रूव किया तो यहाँ पे डेफिनेटली बड़ी तेज़ी बनेगी, और अभी इसके रिजल्ट के आंकड़े भी आने हैं। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई तो कल से फिर इसमें बड़ी तेज़ी बनने की संभावना भी बनेगी। हो सकता है कल 20% तेज़ी बने। तो निवेश के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
थैंक यू फ्रेंड।